हमको पानी का बड़ा मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा, 2.5-3 महीने से बहुत मसले आ रहे हैं। हमारा सपोर्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी चालू करा है। कुछ मसले से आमदार की वजह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये मसले की वजह से रोके, क्या रीज़न है मालूम नहीं कि है। आमदार ने ये काम को रोका। अब मेरा सवाल आमदार से ये है कि आपको क्या तकलीफ़ हो गई थी जो काम आपने इसको रोके हैं? ये 2 महीने से 1.5 महीने से इतना ज़्यादा पानी की दिक्कत हो गई कि काफ़ी परसों नरसों की बात है कि हमारे कंपाउंड की 4-5 औरतें मटका लेकर इस्माइल भाई के घर पर आ गए। शाम में पता चला कि काम रुका हुआ है। क्यों रुका गया? तो पता चला कि इंजीनियर ने काम किसी ज़रिए, किसी वजह से, किसी कारण से रोका। तो जो मुझे मालूम पड़ा वो ये है कि हमारे आमदार रईस शेख साहब, उन्होंने कॉरपोरेशन में फ़ोन किए और कॉरपोरेशन में यहाँ ये काम बंद करवाने के लिए कहा है उन्होंने। उनके बोलने पे ये काम बंद हुआ है। ज़रूरत सुबह उठने के बाद पानी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो चीज़ ना हो तो कोई मामला हल नहीं होता। ना वो ऑफिस जा सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। तो मेरा ये पूछना है कि क्या ज़रूरत है कि या क्या चाहते हो आप ये चाहते हो कि जहाँ जहाँ काम होगा सिर्फ आपके नाम से काम होना चाहिए, सब क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। अगर कोई काम करता है तो उस काम के अंदर में आप टांग अड़ा के काम को रोकते हो, आप अपने लोगों को भेज के वो काम का फ़ोटो खिंचवाते हो, आपको चाहिए टोटल क्रेडिट। तो आमदार साहब, खुलासे से बोल रहा हूँ आपको, और आप ये मत सोचना कि इस्माइल आपसे डर जाएगा या दब जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह डर सिर्फ एक ही का, अल्लाह का। अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं। एक आमदार हो या 100 आमदार हो, मैं डरने वाला नहीं। आप जो सोच रहे हो और आप मेरे साथ गलत करोगे, मैं आपका एक एक पोल खोलूँगा। आपने पूरे शहर के अंदर में क्या क्या किया अभी आवाम को मालूम नहीं है, वो काला छिट्टा आपके सामने रखूँगा मैं, और इंशाल्लाह मैं रखूँगा आपके सामने। इनडायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली नाम लेके बोल रहा हूँ आमदार का कि आमदार ने रुकवाया, और अगर नहीं तो आमदार साहब सामने बैठे मेरे, या मुझे बुलाए अपने पास में, मैं जाऊंगा उनके पास बैठने के लिए और उनको मैं साबित करके दिखाता हूँ कि ये केस आपने की हो कि नहीं की। आमदार का ये फ़ायदा है कि आज ये काम रुकेगा, 3-4 दिन के बाद में ये काम होगा तो फिर नाम आएगा कि आमदार ने करवाया। ठीक है भाई, 3-4 दिन बाद आप कराओ काम, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। आप आओ, ओपनिंग करो, काम करो, फूल हार सहरा भी लेके आ जाता हूँ आपके लिए, नारियल पानी, गुलाब जामुन सब मैं लाता हूँ, आप ले लो क्रेडिट, लेकिन पानी तो पहुँचे ना लोगों को। कार्यालय में काफ़ी संख्या में लोग जो आए हैं, और किस विषय को लेकर आपके इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा? देखिए, आज मेरे ऑफिस में मेरे बाजू वाली जो बिल्डिंग है, रहीम कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है, जो कि फेमस है स्टार होटल के बिल्डिंग के नाम से। तो वहाँ पर 3 बिल्डिंग है, तकरीबन 84 या 85 फ्लैट होंगे। तो वो लोगों को तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 महीना हो गया होगा, पानी की बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जब से रोड का काम चालू हो रहा, तो कहीं लाइन ब्रेक हो रही थी, कहीं पानी बंद रह रहा था, तो तकलीफ़ इन लोगों को हो रही थी। बहरहाल जब लाइन क्लियर हो गई, उसके बाद में भी इन लोगों को तकलीफ़ होने लगी, तो मेरे को शिकायत करने लगे। हम लोग ने वॉल चेक किए, वॉल चेक करने के बाद में कॉरपोरेशन में जितनी बार कंप्लेंट करना था, शिकायत करना था सुपरवाइज़र को, प्रभाग इंजीनियर को या सिटी इंजीनियर को, तो वो भी काम हम लोग ने किए। उसके बाद में हम लोग को पता चला कि शायद अपना हॉस्पिटल के पास में बूस्टर पम्प चालू होता है सेम टाइम पे, और उसके वजह से पानी कम होता है। तो इंजीनियर से बात करने पे हुआ कि बूस्टर पम्प को बंद किया जाए, और वो टाइम पे पानी शायद आपको मिल जाएगा, वो बाद में चालू करेंगे बूस्टर पम्प। लेकिन फिर भी मसला हल हुआ नहीं। फिर मैंने फॉलोअप किया, अपना इंजीनियर से बात किया, उन्होंने ये किया कि बोले चलो ठीक है, बोले हम लोग एक काम करते हैं, कनेक्शन आपको दूसरी तरफ से निकाल के दे देते हैं, तो शायद हो सकता है आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद ये रहीम कॉम्प्लेक्स के लोगों ने एक मीटिंग रखे जुमा के दिन रात 10 बजे, वहाँ पर मेरे को बुलाए। तो वहाँ पर मैंने जाने के बाद इन लोगों से आश्वासन दिया कि मेरी सब बात हो गई, और इंशाल्लाह आप लोगों को पानी जो है बहुत जल्द मिल जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आज सुबह में 11 बजे के टाइम या 10 बजे के टाइम में कॉरपोरेशन ने अपनी टीम भेजी, अपना काम चालू किया। उन लोग ने खड्डा पूरा मार दिए। खड्डा मारने के बाद में उन लोग ने टाप ऑफ भी कर दिए। टाप मारने के बाद में जब मेरे से लोगों की बात हुई, तो मैं उन लोगों को बोला कि मैं घर पे हूँ, अभी नीचे आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ मैं, और लाइन कैसे लेके जाना है, कहाँ से लेके जाना है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। बोले ठीक है। वो लोग पाइप लाने के लिए गए, और मुझे आधा घंटा लगा वहाँ से अपने घर पे से नीचे उतर के देखने के लिए। जब मैं नीचे गया, देखा तो वहाँ पर कोई एक भी आदमी था नहीं, खड्डा हो चुका था, टाप हो चुका था। फिर मैंने मालूम किया फ़ोन करके, तो बोला कहाँ पर है, तो बोले नहीं, बोले हम लोगों को कॉरपोरेशन से कॉल आया कि ये काम बंद करो। तो मैं उनको पूछा भाई वजह क्या है काम बंद करने की, जब कॉरपोरेशन ने खुद बोली है तो क्या वजह है जो बंद कर दिए, तो बोले आप वहाँ मालूम करो।
मैं कॉरपोरेशन में इंजीनियर को फ़ोन किया तो वहाँ पर मैं मालूम किया तो बोले हाँ, बोले काम बंद करने के लिए हम लोग को है बोले, और हम लोग 2-3 दिन बाद काम करेंगे बोले। तो बोला जो वजह क्या है, जब 2 घंटे का काम बचा है, 2 घंटे में लोगों का काम हो जाएगा और शाम को 4:30 से 5 बजे तक पानी मिलेगा, तो बंद करके 2-3 दिन के बाद करना ऐसा क्यों, क्या वजह है? तो जो मुझे मालूम पड़ा वो ये है कि हमारे आमदार रईस शेख साहब, उन्होंने कॉरपोरेशन में फ़ोन किए और कॉरपोरेशन में यहाँ पर ये काम बंद करवाने के लिए कहा है उन्होंने। उनके बोलने पे ये काम बंद हुआ है और आज इसीलिए ये लोग यहाँ पर मेरे पास में आए कि भाई जब काम चालू था तो बंद क्यों हुआ। तो मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आमदार ने ये काम को रोका। अब मेरा सवाल आमदार से ये है कि आपको क्या तकलीफ़ हो गई थी जो काम आपने इसको रोके हैं, एक बात। दूसरी बात, ये पेपर मेरे पास में है, FIR की कॉपी है, 1/4/2022। ये तारीख के दिन हम लोगों ने एक कनेक्शन का काम जो भी हुआ था, पीछे 2-4 बिल्डिंग अपार्टमेंट हैं, वहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ़ थी। मैंने वो कनेक्शन जिसके भी ज़रिए करवाया, जो लोग थे उसके अंदर में काम हुआ, उसमें भी आमदार से मैंने खुद बात किया था पर्सनली कि आमदार साहब देखो ये पानी यहाँ से जाएगा, लोगों को मिल जाएगा। जहाँ से आप पानी लाने सोच रहे हैं मोमिनपुरा से, मोमिनपुरा एक भरी आबादी है और वहाँ से आप पानी ला के इधर दोगे तो उनको भी तकलीफ़ हो जाएगी और इनको भी पानी नहीं मिलेगा। तो आप ये लाइन करवा लो काम और यहाँ से काम हो जाएगा तो आपको बहुत बेहतर हो जाएगा, लोगों को भी पानी मिल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ अपनी अन्ना के लिए और क्रेडिट लेने के लिए वो ना आए, ना उन्होंने कुछ किए, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर में FIR करवा दिया था कि भाई ये पानी की चोरी, पता नहीं कितना 10 लाख ना 15 लाख लीटर पानी की चोरी। अरे चोरी किधर हुई है? पानी किसके तरफ गया है? पानी जनता की तरफ, आवाम को लोगों पहुँचा है पानी। जो लोग घर बट्टी भरते हैं, नहीं भी भरते तो आज नहीं तो कल तो लोग भरेंगे, पब्लिक को पानी गया है। तो फिर ये FIR भी मेरे ऊपर करवाया, लेकिन मैंने उसके बाद में भी किसी को, एक आदमी को भी मैंने ये बात नहीं बोला, खामोश हो गया। आज भी वो ये काम किए कि ये काम रुकवा दिए। अब इसको रुकवाए बोले 2-3 दिन में बाद काम होगा। तो मेरा ये पूछना है कि क्या ज़रूरत है कि या क्या चाहते हो आप? आप ये चाहते हो कि जहाँ जहाँ काम होगा सिर्फ आपके नाम से काम होना चाहिए, सब क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। पूरे ईस्ट के अंदर में आप जो काम कर रहे हो वो यही कर रहे हो। आप तो पहले कांग्रेस के लोग ख़राब है, चलो मान लिया आपकी बात ख़राब है, नगर सेवक ख़राब है, चलो वो भी बात आपकी मान लिए ख़राब है। अगर कोई काम करता है तो उस काम के अंदर में आप टांग अड़ा के काम को रोकते हो, आप अपने लोगों को भेज के वो काम का फ़ोटो खिंचवाते हो। आपको चाहिए टोटल क्रेडिट, कोई करे तो बुराई, नहीं करे तो बुराई। यही नगर सेवक लोग जब इतने बुरे थे तो 2019 के चुनाव के अंदर में आप सबके दरवाजे पे घूम रहे थे, बुरे लोग को आप गले लगा रहे थे। यही बुरे लोग आपका भी साथ दिए, शहर की आवाम ने भी आपका साथ दी। आज उसके बाद आप खिलाफ काम करने बोले नहीं ये ऐसे लोग हैं, ये वैसे लोग हैं। आज इन्हीं लोग को आप साथ में लिए, तो आप क्यों साथ में ले रहे हो अभी? इसलिए क्योंकि आपका पहले चुनाव पड़ रहा है, आपका चुनाव अभी पहले आ गया, तो अब आपको सब साथ में चाहिए। जो भी काम कोई करने जा रहा है तो उसका काम रोक रहे आप, कॉरपोरेशन के जरिए रोक रहे हो, कितने के ऊपर आप FIR करवा दियो। तो आमदार साहब खुलासे से बोल रहा हूँ आपको कि आप जो कर रहे हो आपके सामने ये आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएंगे। और आप ये मत सोचना कि इस्माइल आपसे डर जाएगा या दब जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह डर सिर्फ एक ही का, अल्लाह का। अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं है। एक आमदार हो या 100 आमदार हो, मैं डरने वाला नहीं। आप जो सोच रहे हो और आप मेरे साथ गलत करोगे, मैं आपका एक एक पोल खोलूँगा। आपने पूरे शहर के अंदर में क्या क्या किया अभी आवाम को मालूम नहीं है, वो काला छिट्टा आपके सामने रखूँगा मैं, और इंशाअल्लाह मैं रखूँगा आपके सामने। तो आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ में जो भी कहा कि आमदार ने आपके इधर के पानी की जो लाइन है, पानी का जो काम है उन्होंने रुकवाया है, आपके पास कुछ एविडेंस है? क्योंकि इनडायरेक्टली आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनडायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली नाम लेके बोल रहा हूँ आमदार का कि आमदार ने रुकवाया। और अगर नहीं तो आमदार साहब सामने बैठे मेरे, या मुझे बुलाए अपने पास में, मैं जाऊँगा उनके पास बैठने के लिए और उनको मैं साबित करके दिखाता हूँ कि ये केस आपने की हो कि नहीं की हो। और इसके पहले भी काम रुकवाने में आमदार का क्या फ़ायदा? हाँ, काम रुकवाने में आमदार का, हाँ बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। आमदार का ये फ़ायदा है कि आज ये काम रुकेगा, 3-4 दिन के बाद में ये काम होगा तो फिर नाम आएगा कि आमदार ने करवाया। ठीक है भाई, 3-4 दिन बाद आप कराओ काम, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। आप आओ, ओपनिंग करो, काम करो, फूल हार सहरा भी लेके आ जाता हूँ आपके लिए, नारियल पानी, गुलाब जामुन सब मैं लाता हूँ, आप ले लो क्रेडिट, लेकिन पानी तो पहुँचे ना लोगों को। देखिए, मैं कोई बेवजह आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाऊंगा। गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होती है, बहुत सारी गलतियां मुझ में और खामी मुझ में भी है। लेकिन जो मामले पे हम बैठे हैं
उस मामले के अंदर में अगर आपको देखना है, आप इतने सारे लोग रहीम कॉम्प्लेक्स के लोग आए, आप पूछो क्या ये लोग मेरे पास आए या नहीं आए, क्या ये लोग ने मीटिंग रखी कि नहीं रखी, क्या इन लोगों को मैंने फॉलो अप दिया कि नहीं, कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आज काम चालू हुआ क्या इनको पता है कि नहीं पता है, और काम बंद हुआ है। आप चाहिए तो इनसे मालूम कर सकते हैं आप लोगों से। आप लोग यहाँ पर इस्माइल भाई की तरह क्या तकलीफें क्या थी और क्या कह रहे हैं? देखिए कैसे है, रहीम कॉम्प्लेक्स के सारे टेनेंट्स लोग हैं यहाँ पे, और हमको पानी का बड़ा मसला आ रहा है बहुत ज़्यादा, और 2.5-3 महीने से बहुत मसले आ रहे हैं। हमने इस्माइल भाई को अर्ज़ी दिए और डिटेल्स बताए क्या क्या मसले हैं, उन्होंने हमारा सपोर्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी चालू करा है। कुछ मसले से आमदार की वजह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये मसले की वजह से रोके क्या रीज़न है मालूम नहीं है, लेकिन ये गलत हुआ, इनको नहीं रुकना चाहिए, और काम हो रहा है आवाम के लिए। टेनेंट्स को पानी के मसले से हल निकाल लेते अगर इस्माइल भाई। और कैसे है कि हमारा कॉम्प्लेक्स का कुछ भी मसला रहता है, आज से नहीं 10 सालों से, काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से कुछ भी मसला रहता है, राय मशवरा है, एनीथिंग, हम इस्माइल भाई से कांटेक्ट करके रब्ता करके मसले को हल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रात को 12 बजे बोलेंगे इस्माइल भाई खड़े रहते हैं हमारे लिए, और आज भी खड़े हैं वो। और आमदार साहब जो भी है, ये काम रुका है, ये मुनासिब नहीं है, और इसके लिए हमारे जो रहीम कॉम्प्लेक्स के सारे टेनेंट्स हैं ये अपसेट है, और ऑब्जेक्शन भी करना चाहते हैं तो कर सकते थे। इस्माइल भाई के ऑफिस पे आए और काफ़ी बातें निकली, तो क्या एक्चुअल में हम लोगों को लगभग जब से ये रोड बन रहा है तब से पानी की दिक्कत बढ़ गई। फिर हम लोगों के कॉरपोरेटर होने के नाते, पहले ऑलरेडी 10 साल से कॉरपोरेटर थे, तो हम लोगों की सारी समस्याओं को इन्होंने पूरा किया। हम लोग फिर इनके पास सारी कंप्लेंट लेकर आए। ये 2 महीने से 1.5 महीने से इतना ज़्यादा पानी की दिक्कत हो गई कि काफ़ी परसों नरसों की बात है कि हमारे कंपाउंड की 4-5 औरतें मटका लेकर इस्माइल भाई के घर पर आ गए। उसका रिकॉर्ड नहीं है, नहीं तो मैं वो भी देता आपको। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस्माइल भाई के व्हाट्सएप पे मैसेज किया, और इस्माइल भाई ने हम लोगों ने आह्वान किया कि आप मीटिंग लीजिए, कंपाउंड में हमारे आइए, क्या प्रॉब्लम है आपको तो पता चले। तो ये उसके पहले इन्होंने फॉलोअप लिया, इंजीनियर से बात किया, कॉरपोरेशन में बात किया। बहरहाल इंजीनियर ने अपने तरफ से काम शुरू किया, इस्माइल भाई के आह्वान के हिसाब से उन्होंने काम शुरू किया। अब उसके बाद में आज सुबह रात में, हमारी जुम्मा के दिन, कल फ्राइडे था, रात में मीटिंग हो गई और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया। 10 बजे मैं 11 बजे आया, देखा तो काम शुरू था। फिर 11:30 बजे मैं चले गया, फिर एक मैसेज आया कि काम हो रहा है। तो ठीक है, अच्छा हो गया, काम हो रहा है। शाम में पता चला कि काम रुका हुआ है। क्यों रुका गया, तो पता चला कि इंजीनियर ने काम किसी ज़रिए, किसी वजह से, किसी कारण से रोका। तो फिर हम लोगों ने इस्माइल भाई के ऑफिस पर भीड़ लगाई कि भाई कल काम चालू था, आज क्यों बंद हुआ। तो ये सारी भीड़ लगी, सारे कंपाउंड के लोग जमा है, सारे रहीम कॉम्प्लेक्स के लोग हैं। हमारे 84 फ्लैट्स है, उसमें 70-75 परिवार रहता है। सब लोग घर पट्टी नलपट्टी भरने वाले लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। वो प्रॉब्लम हुई है, इसलिए आज इसे भीड़ लगी है कि क्यों काम रुका है। ज़रूरत सुबह उठने के बाद पानी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो चीज़ ना हो तो कोई मामला हल नहीं होता, ना वो ऑफिस जा सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। अब अगर इस बारे में हमारे आमदार साहब इस्माइल साहब अगर कुछ कर रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्शन क्यों आया। और कॉर्पोरेशन के इंजीनियर वगैरह की बात आ रही है कि सब कर चुके हैं, उनके आदेश से हो रहा है, और आदेश फारिग होने के बाद ये क्यों ऐसा मसला आ रहा है। यानी हमारे कॉर्पोरेशन में कि आवाम के लिए कोई खुशी नहीं है क्या, या जो भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है आवाम से खुश नहीं है क्या। हम ये जानना चाहते हैं कि आवाम से क्यों नहीं खुश रहना चाहते। आवाम को तकलीफ़ के लिए है, आमदार खासदार जो भी है आवाम के फ़ायदे के लिए है कि आगे नुकसान के लिए है, तकलीफ़ के लिए है।